बुल फाइटिंग ये एक खेल है जो प्री हिस्टोरिक एरा से हमारे समाज का हिस्सा बना हुआ है। आज के वक्त में स्पेन में बुल फाइटिंग को जिस रूप में आप देखते हैं वो रूप उससे 1726 में मिला था। चलिए इसे खेल नहीं कहते, इसे पशुओं के साथ इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाने का तरीका मान लेते हैं। यही तरीका यानी ऐसी ही संस्कृति के साथ भारत भी आगे बढ़ता रहा है। नमस्कार, करंट इश्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत मल्होत्रा। जल्लीकट्टू दरअसल ये एक त्योहार है जो ईसा के भी जन्म से पहले से हमारे साथ से आगे चल रहा है। एनिमल क्रूएल्टी के नाम पर आज जल्लीकट्टू के बंद करने की कानूनी कोशिश हो रही है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। सही क्या है, जल्लीकट्टू को बंद करने की कोशिश या इस कोशिश का विरोध करना, आज हम जानेंगे अपने मेहमानों के साथ। पर उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जल्लीकट्टू से तमिलनाडु जल रहा है। लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर एम थम्बुदुराई गृह मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे ताकि जल्लीकट्टू पर लगे बैन को हटाने का अध्यादेश लाया जा सके। उधर गृह मंत्री ने भरोसा दिया है कि जल्लीकट्टू मुद्दे पर केंद्र सरकार गंभीर है और जल्द ही इस पर कदम उठाएगी। Yeah, actually this visit was planned 2 days back itself. Then when we announced, the next day our honorable chief minister came and met our honorable prime minister. Under the purview of the law, our prime minister has clearly said it is under the Jallikattu problem is under the prejudice, and we cannot pass an order because the problem is in the court, Supreme Court. But he has assured the state government whatever the efforts which you take to back Jallikattu, we will render our full support. दरअसल पेटा ने गुहार लगाई थी कि जल्लीकट्टू की आड़ में पशु पर अत्याचार होता है, मगर दूसरी तरफ डीएमके के सांसदों का मानना है कि तमिलनाडु के लोग पशुओं को परिवार का एक सदस्य मानते हैं। जल्लीकट्टू पर लगा बैन उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों के खिलाफ है। तमिलनाडु विधानसभा के विपक्ष के नेता स्टालिन ने मामलम रेलवे स्टेशन में रेल सेवा ब्लॉक कर दी थी, जिसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया। जल्लीकट्टू एक त्योहार है जो एक विवाद बन गया है। जल्लीकट्टू ये लड़ाई है एनिमल राइट्स वर्सेस कल्चरल राइट्स की। रेल सेवा ठप पड़ी है, लोग सड़कों पर हैं, नेता अध्यादेश लाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे ये जन आक्रोश तमिलनाडु ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल रहा है। क्या जल्लीकट्टू परंपरा के नाम पर पशु पर अत्याचार करना है या अपनी परंपराओं की पूजा? कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ सागर गुप्ता, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो जल्लीकट्टू पर हम बात करेंगे। एक कल्चरल इम्पैक्ट है इसका और कल्चर की वजह से ही ये त्यौहार बनाया जा रहा है। और तमिलनाडु की पॉपुलेशन के लिए ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही संजीदा है, वो उसके बारे में बहुत सेंसिटिव है। वहाँ के जो कुछ दिग्गज कलाकार भी हैं, जैसे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, म्यूज़िक माइस्ट्रो ए.आर. रहमान, उन्होंने भी इसको एक तरह से चलाने का पक्ष रखा है और कहा है कि ये हमारी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसको चलाते रहना चाहिए। और इस पे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कि अगर बात सिर्फ जल्लीकट्टू की हो रही है तो बाकी जो तरीके हैं हमारे देश में जिसके द्वारा एनिमल राइट्स का विरोध और उल्लंघन किया जाता है, उन पर क्यों नहीं चर्चा होती है। गौरी मौलिकी, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में है। गौरी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिद्धि काले ध्यान फाउंडेशन से ताल्लुक रखती हैं, जो एनिमल राइट्स पर ही नजर रखती हैं। रिद्धि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौरी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। इतने बड़े दिग्गजों ने जल्लीकट्टू को सपोर्ट किया है और कहा है कि ये एक हमारा कल्चरल कोहेसिवनेस का हिस्सा है। इसका विरोध करना या इसको बंद कर देना ये तमिलियन जो कल्चर है उसके खिलाफ जाता है। जब आप कल्चर और एक स्पोर्ट को, जहाँ पे एक एनिमल का उपयोग किया जा रहा है किसी वजह से, एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरप्राइज के लिए, तो इसमें दोषी कौन है? कल्चर दोषी है या फिर वो लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं? गौरी, सबसे पहली बात तो ये स्पोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं इसको कई पॉइंट्स में जवाब देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज दैट दिस इज नॉट अ स्पोर्ट। स्पोर्ट में जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो विलिंग पार्टिसिपेंट्स होते हैं। यहाँ पे हम एक पशु के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज दिस दैट हमारे देश का सबसे बड़ा दिग्गज कोई फिल्म स्टार नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला सुनाया था 2014 में,
और जो पिछले महीने तक उन्होंने तमिलनाडु की एक रिव्यू पिटिशन उस फैसले पर खारिज करी, उसको बहुत सोचे समझे ढंग से संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत और हमारे देश के कानूनों के अंतर्गत रखते हुए उसको बनाया गया। तीसरी बात ये बताना चाहूंगी कि जल्लीकट्टू कोई त्योहार नहीं है, ये मानसिकता ही गलत है। पोंगल एक त्योहार है और ये पूरे संपूर्ण भारत में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। हर राज्य में इसकी अलग अहमियत है। जैसे उसी दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं, कई तरह के बिहू होता है नॉर्थ ईस्ट में, हर तरह के त्योहारों में सिर्फ एक कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमिलनाडु के जहां पे इन बैलों के साथ ऐसी क्रूरता की जाती थी जो कि कोर्ट के सामने लाई गई और इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर रोक लगाई गई। पोंगल पे कोई किसी प्रकार की रोक नहीं है, ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है, हम सब इसका समर्थन करते हैं, लेकिन सिर्फ इन बैलों के उपयोग पर रोक लगाई गई है और वो बहुत सोचे समझे ढंग से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय वाला लगाई गई है। गौरी, आपके पास आना चाहूंगा, पर अगर रोक लगानी है तो जालीकट्टू अगर हम अलग कर दें, और भी ऐसे बड़े एक तरह से त्योहार कहें या फिर इवेंट्स होते हैं जहाँ पे जानवरों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। हम मांझों की ही बात करें, चाइना से जो मांझा आता है जिससे पतंग उड़ाई जाती है, वो भी काफ़ी बर्ड्स को हार्म करता है, उनकी मौत हो जाती है उनसे। ये सब चीज़ें भी कंसिडर की जानी चाहिए। जालीकट्टू का जब सपोर्ट हम करने का विरोध कर रहे हैं तो हमें सारे पहलुओं को और सारे जानवरों को जो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं उनको एक तरह से टेबल पे रखना चाहिए और तब एक बार रोक की मांग करनी चाहिए। गौरी? विनीत जी, सारे फैसले एक दिन में नहीं सुनाए जा सकते, लेकिन मांझे की रोक के ऊपर रोक एनजीटी ने पूरे कंट्री में ऑलरेडी लगा दी थी। संक्रांति वाले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ मांझा मैन्युफैक्चरर्स ने ये मेंशन किया और कहा कि इस रोक को हटाया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटाने से मना कर दिया। इसी तरह एनिमल स्लॉटर जो होता है, भले ही रिद्धि, आपका भी मैं इस पे ओपिनियन जानना चाहूंगा। जल्लीकट्टू के बारे में आप मुझे बताइए कि आंध्र प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कॉक फाइटिंग का भी चलन बहुत है। वहाँ के लोकल एमएलएज, वहाँ के सांसद अक्सर इन फाइट्स में इंडल्ज करते हैं और इसके इर्द गिर्द काफ़ी और चीज़ें भी की जाती हैं, जुआ खेला जाता है, उस पर भी रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, पर वो अभी तक चल रहा है कुछ सिक्लूडेड पॉकेट्स में। जल्लीकट्टू क्यों इतना माइक्रोस्कोप के अंडर आया हुआ है? रिद्धि जी, देखिए, साफ सी बात है कि अगर जल्लीकट्टू जगह हम लेते हैं, अगर इसमें एनिमल को पूजा जा रहा है, उसकी सराहना दिया जा रहा है, उसकी देखभाल की जा रही है, तो ठीक है। किंतु अगर उसी एनिमल को परेशान किया जा रहा है, उसकी पूंछ पकड़ी जा रही है, उसके आंखों में मिर्ची डाली जा रही है, तो वो ठीक नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सारी प्रैक्टिसेस बारबेरियंस, जो हमारे रोमन्स, मिडीवल स्पेनिश नोमैड्स वहां से आई हैं, इट हैज नो प्लेस इन गॉड्स ओन कंट्री। हमारे ऋषि मुनियों को कभी आपने देखा था ये करते हुए? हमें याद रखना चाहिए जो गौवंश है, इसे धेनु कहा गया है, मतलब गिवर। हम इस गिवर को जितना पेन देंगे, हमें डॉक्टर मदन मोहन बजाज की बात याद रखनी चाहिए, द पेन वेव थ्योरी, जितना आप पेन देंगे उतना आपको वापस मिलेगा। तो यस, हम जैसे तमिलनाडु का एरिया है, यहाँ से तमिलनाडु से केरला हर रोज कैटल स्लॉटर के लिए जा रहा है, बछड़े जा रहे हैं, एक के ऊपर एक वो डाले जाते हैं। इनका क्या? जो सारी ये युवा खड़ी हुई है, एक्टर्स खड़े हुए हैं, चेस प्लेयर्स खड़े हुए हैं, इनसे आप ये पूछे कि जब तक आपका ये कल्चर ये कह रहा, तो दूसरी तरफ आपका कल्चर ये नहीं कह रहा कि आप एनिमल्स की प्रोटेक्शन कीजिए। जो हर रोज आपके स्टेट से जो स्लॉटर के लिए जा रही है, हर रोज जितना उनको परेशानी दिया जा रहा है, उनके बारे में आप क्यों नहीं खड़े होके कुछ कह रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। आपको ध्यान आश्रम में, हम ध्यान फाउंडेशन में ग्राउंड पे हैं ये करते हुए। एवरी डे आई कैन कोट केसेस 312/2016 कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट में केस दर्ज है। ऐसे 4, 6, 7, 8 इतने सारे केसेस हैं, ये सारे आप ही के तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में हैं। हर रोज स्लॉटर के लिए जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? चलिए, मौलाना मकसूदुल हसन मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ पेश होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात की जा रही है एनिमल्स राइट्स की और जल्लीकट्टू को एक तरह से यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जब धर्म और ट्रेडिशन और कल्चर के साथ साथ एनिमल क्रूअल्टी की बात की जाती है तो ट्रेडिशन और कल्चर पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए? देखिए, ट्रेडिशन और कल्चर भी चलना चाहिए
और एनिमल क्रुएल्टी जब आप जल्लीकट्टू कह रहे हैं तो हॉर्स रेसिंग जो है वो क्या है, कोई भी जानवर अपनी पीठ पर किसी भी इंसान को खुशी खुशी नहीं बिठा लेगा, उसको जबरदस्ती की जाती है। आप गन्ना ढोते हैं, घोड़े तांगे में घोड़ों को चलाते हो, जानवरों को खेत में हल जोतते हो, उनसे सामान ढोते हो, तो ये चीज कहाँ रुकेगी, कहाँ जाकर के रुकेगी। परेशानी इस बात की ये है कि कुछ सो कॉल्ड एनिमल राइट एक्टिविस्ट एग्जिगरेशन कर रहे हैं, हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। इंसान रोडों पर मर रहे हैं, कुत्ते और जानवरों की मौत मर रहे हैं, उनके हुकूक के लिए ये कुछ नहीं कहते। जो जानवर हैं जिनको खुदा ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया है, तो उसके लिए ये गोया के एक हम उल्टा कर रहे हैं। इंसान इंसानियत को भूल रहा है और जानवरों को, कुत्तों को एयरपोर्ट में लेकर के जा रहा है, 50-50 हजार का, 80-80 हजार रुपए का टिकट खरीद के उसको गोद में बिठाल के लेके जा रहे हैं। मैं इसको समझता हूं कि ये इंसानियत से दूर होती हुई हम दिखलाई दे रहे हैं, हम जानवरों की तरफ जा रहे हैं जी। और ये कह रहे हैं कि जानवर इंसान से ज्यादा वफादार होता है। ये भी एक मिथ है, ये भी एक ख्याल है। पर मौलाना साहब, इंसान है, जानवर जानवर है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, बेस्ट ऑफ द क्रिएशन बनाया। जी जी बिल्कुल मौलाना साहब, ये तो आपने कहा कि जानवर को बनाया गया है इंसान की खिदमत के लिए। आचार्य अजय गौतम ही हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानवर को इंसान की खिदमत के लिए बनाया गया है, ये कौन डिसाइड करेगा? देखिए, यतो यतः समीहसे ततनो अभयम कुरु शन्नः कुरु प्रयो भयन्नः पशुभयाः सुशांतिर्भवतु, शुक्ल यजुर्वेद का ये एक श्लोक मंत्र है। और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि हम नेचर जो प्रकृति है, और प्रकृति से हमें जो भी कुछ मिलता है, वो चाहे पशु हैं या पक्षी हैं, वो सब जो है वो उस प्रकृति का हिस्सा है। और अगर हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज, जिसको लेके ये सब बवाल हुआ है जल्लीकट्टू को लेके, कि क्रूअलिटी होती है बुल्स के साथ में या किसी और तरीके से होती है, वो कहीं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में क्रूअलिटी हो या कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि किसी कुत्ते को चेन से बांधना तो क्रूअलिटी हो जाएगी, लेकिन कुत्ते की पीठ पे बैठना क्रूअलिटी नहीं होगी। घोड़े को बांधना क्रूअलिटी हो जाएगी, घोड़े की पीठ पे सवारी करना क्रूअलिटी नहीं होगी। देखिए, पशु और पक्षी का जो नेचर है वो अपने आप को स्वतंत्र रखना है। जब भी हम उस स्वतंत्रता के विरुद्ध कोई भी कार्य करेंगे तो वो क्रूअलिटी में आ जाएगा। लेकिन मनुष्य ने ट्रिकली उस डेफिनेशन को अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज कर दिया। जहां उसको खाने की बात आती है तो वहां वो उसको अपने सहूलियत के हिसाब से डेफिनेशन चेंज कर देता है, जहां उसकी सहूलियत नहीं होती वहां वो क्रूअलिटी की बात कर देता है। अब मैं ये कहता हूं, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में एक रिट पिटीशन नहीं लगी होगी कि ईद उल जुबा के दिन चाहे ऊंट काटे जाते हैं, बकरी काटी जाती है, भेड़ काटी जाती है या बुल काटे जाते हैं, उसके खिलाफ आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई होगी कि मैं जाके क्या बात कर रहे हैं आप? सुन लीजिए ना, मैंने सुना आपको पेशेंसली, मैं बात खत्म कर लूं फिर बोल दीजिएगा। एक रिट पिटीशन मुझे बता दीजिए जो लगी हो कि हाँ भाई बकरा ईद के दिन जो है स्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। और नंदा देवी उत्तराखंड पहाड़ों के अंदर नियम है कि जब नंदा देवी का उत्सव आता है तो उसके लिए बकायदा ये रूल्स है कि आप स्लॉटिंग तो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए बूचड़ खाना होना चाहिए या आप बूचड़ खाने को बनाइए। ये उत्तराखंड हाईकोर्ट की जजमेंट है। उसके बावजूद भी लेकिन जब ईद उल जुबा होता है तो उस दिन हर घर के अंदर अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई ऊंट की कुर्बानी देता है, कोई किसी चीज की कुर्बानी देता है। तो ये हमारे यहाँ पे दो तरीके के चश्मे हैं। एक चश्मा जब मेजोरिटी के लिए लगाया जाता है और वहां पर चाहे जुडिशियली हो वो पूरी ताकत के साथ में उस जजमेंट को पेंट करता है रिलीजियस कैनवस के ऊपर कि भैया पूरी ताकत है। अगर ये हिंदुओं से जुड़ा हुआ मामला है, मेजोरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। आज तक इतिहास में एक फैसला हुआ है माइनॉरिटी के खिलाफ, वो था शाहबानों का, जिसको ऑर्डिनेंस लाके उसके सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे धता बताते हुए उसको टर्न डाउन कर दिया गया। तो ये इस देश का एक दुर्भाग्य है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार हम उसकी डेफिनेशन को बदल देते हैं। मैं मौलाना साहब हमारे अच्छे मित्र हैं, ये भी देखते होंगे जब मुहर्रम होता है, मुहर्रम के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जुनाइल जिनकी बात कर रहा हूं मैं, जुनाइल अपनी बॉडी को वाउंड करते हैं, अपने ऊपर जख्म पहुंचाते हैं, वो क्रूअलिटी नहीं होती।
शब्बे रात के अंदर इस शहर को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया जाता है। वो क्या इस सिटी के जो रेजिडेंट है उनके साथ क्रूरलिटी नहीं है, लेकिन आज तक किसी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पर्सन की हिम्मत नहीं हुई कि जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटा दे। बैल के साथ खेलने में तो क्रूरलिटी नजर आ गई, लेकिन जब बात होती है किसी और सेक्शन की, किसी और मजहब की, तो इनके डार्क चश्मा आगे आ जाता है और वहां पर इन्हें कोई क्रूरलिटी दिखाई नहीं देती। जी जी देखिए मैं एक सेकंड मौलाना, इशू पे रहना जरूरी है। I'll just quote Yogi Ashwini in this. It is the dharma of every human being to take care of every animal in your purview. गौरी मैं आपके पास आ रहा हूं। इसी ख्याल से हम ये करते हैं। अगर आप अल गजाली को भी ले लिए, उन्होंने दवा, मर्ज और सफा कहा है। मीट, घी और दूध को, मीट को उन्होंने मर्ज कहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिलीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मस्ट रिमेंबर, लेट्स स्टे साइंटिफिक, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमें याद रखना चाहिए। और हमने ध्यान फाउंडेशन ने जाके किए हैं कोर्ट में केसेस, हमने पीएफए के साथ भी करके किए हैं केसेस, और जाके करें कि एनी क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनी एनिमल आचार्य जी आपके पास हम वापस आएंगे, बोलने का मौका दीजिए आचार्य जी, इनको बोलने का मौका दीजिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे आचार्य जी। There are many cases I can quote, sir. चलिए गौरी, आप कुछ कहना चाहते थे, और मौलाना साहब की मैं बात एक बार दोबारा रखना चाहूंगा आपके सामने। हाँ, उन्होंने कहा है कि जानवरों को आदमी की खिदमत के लिए बुलाया गया है, और दूसरी तरफ आचार्य जी ने यह भी कहा है कि जो हिपोक्रेसी एग्जिस्ट करती है एनिमल राइट्स प्रोटेक्शन को लेके, उसको भी एक तरह से हमें ओपन में लाना चाहिए। हमारे दोनों धर्म गुरु जो आज बता रहे हैं हमें धर्मों के बारे में, वो उनके बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे। आई एम श्योर दोनों के धर्म वही कहते होंगे जैसा दोनों ने कहा। मुझे तो सिर्फ संविधान का पता है, और मुझे ये मालूम है कि जो हमारा संविधान है वो हमें ड्यूटीज और राइट्स दोनों देता है। जहां हमारे एनवायरमेंट की भी बात है, तो इट इज अ ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51AG फॉर एवरी सिटीजन कि वो देखे, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने एनवायरमेंट में रहने वाले पशु पक्षियों की रक्षा करे और उनके साथ दुर्व्यवहार न करे। इसके साथ हमारा राइट भी है कि हम अपना रिलीजन और ये वो जो भी हमारे हैं नेसेसिटीज लाइफ की, उनको हम फुलफिल करें। अब इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए 1960 में भारत के पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट। उसके अंतर्गत नेसेसरी पेन एंड सफरिंग को डिफाइन किया गया है। नेसेसरी पेन एंड सफरिंग मतलब जो यातना दिए बगैर आपका जीवन यापन नहीं हो सकता। माना गया कि खाने के प्रयोज्य से, खाद्य प्रयोज्य से अगर आप किसी पशु का वध करते हैं और उस वध के दौरान आप कोई प्रताड़ना नहीं देते हैं जो नेसेसरी ना हो, तो आप वध कर सकते हैं, लेकिन और किसी प्रकार का अन्य दुर्व्यवहार आप पशु के साथ नहीं कर सकते हैं। जब ये एक्ट में बना हुआ है तो उसी एक्ट का अनुपालन आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने किया। और ये भी I'm just putting a very simple question. Tell me the section at where cruelty was defined. मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जी बताएं प्लीज। मेरी कम से कम बात तो सुन लें आप। जब आपने कहा कि हर पशु पक्षी जो है स्वच्छंद रहना चाहते हैं, कोई बंधना नहीं चाहता और किसी भी प्रकार के बंधने पर क्रूरता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पशु क्रूरता निवारण अधिनियम उसके अंतर्गत बने 13 नियमों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हर प्रकार के उपयोग जिसके लिए हम पशुओं को लाते हैं उसके लिए नियम निर्धारित हैं, और उन नियमों गौरी मैं आपके पास वापस आऊंगा। मुझे अभी एक कॉलर एक आपके पास सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास वापस आऊंगा सर। एक कॉलर है, हमारे दर्शक ही हैं जिनकी वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से एक हमें कॉल कर रहा है। अरुण हमें कॉल कर रहे हैं गंगानगर से। अरुण फरमाइए। नमस्कार, मेरा सवाल रिद्धि कालेज से। उन्होंने बहुत बढ़िया बातें की मेडिटेशन और सूक्ष्म हिंसा के बारे में। तो पहला तो उन्होंने मांग करनी चाहिए, एक तो नॉनवेज पे बैन लग जाना चाहिए। दूसरा, क्या ये अच्छा नहीं होता कि न्यायपालिका जन भावनाओं को नजरअंदाज करके एकदम से कानून थोपती है, क्योंकि ये एक कल्चर से जुड़ा हुआ स्पोर्ट है और एडवेंचर और बहादुरी से मतलब अपने आप को वो साइकोलॉजिकली जस्टिफाइड करते हैं। तो उनको विकल्प के तौर पे कोई और ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट दिया जाता तो बेटर होता है। एकदम से मतलब इतने लाखों करोड़ों लोगों की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी तो हिंसा है। चलिए एक और कॉलर है, शिव हमें मुंबई से कॉल कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपने मेहमानों के पास लौटते हैं। शिव फरमाइए। नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, बोलिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाकई काबिल तारीफ है और स्वागत योग्य है। जो यहाँ पे मैं बॉम्बे में हूँ, काफी लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं, और उस साइड के जो मद्रास साइड के कुछ लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ जैसे बकरीद एक त्योहार होती है, बकरीद में
लाखों बकरों को बलि दे दी जाती है, वो भी एक धर्म से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जी उस पे भी यदि सुप्रीम कोर्ट बैन लगा देती है तो हमारे हिंदुस्तान के बहुतायत लोग खुश हो जाएंगे सर। जी जी मौलाना साहब, आप इन सज्जन की बात का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जो इन्होंने बकरीद की बात कही और हमारे दोस्त गौतम जी भी कह रहे थे, लेकिन मैं बताता हूं कि नंदा देवी इन्होंने भी जिक्र किया, वहां पर भी स्लॉटरिंग होती है और इन्होंने ये बताया कि वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। वो इसलिए है कि वहां के लोगों की वजह से, जहां मुस्लिम एरियो में कुर्बानी होती है, हम वहां भी कहते हैं कि कोई काम गलत, और मुस्लिम कुर्बानी इसलिए होती है कि कुर्बानी का गोश्त को फेंका नहीं जाता, उसकी वजह से बहुत से लोग, गरीब लोग हैं जिनको कभी गोश्त नहीं मिलता, मटन नहीं मिलता, वो उस रोज खा लेते हैं, तो इसकी वजह ये नहीं है। लेकिन अगर आप इसको खत्म करोगे तो जानवरों को घोड़े तांगे में और बैलों को, उनको जो सबको खत्म कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? वो लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, रात दिन वहां बर्फ ही बर्फ पड़ रही है, वहां वेजिटेशन होता ही नहीं, वो लोग क्या खाएंगे अगर जानवर नहीं खाएंगे? तो ये बताइए, पहाड़ों में बर्फबारी है, कुछ भी नहीं है, सिंगल ग्रीनरी नहीं है, वहां पर कोई फल नहीं है, कोई सब्जी नहीं है, वो जानवर नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? क्या वो मर जाएंगे? उनको आप मरने दिया जाएगा? कहना का मतलब ये है। अरे मौलाना जी, वही तो बात है कि हमने कितना ट्रिकली डेफिनेशन को चेंज कर लिया अपनी सहूलियत के हिसाब से। हमारा चलिए, एक मौलाना साहब मौलाना साहब अगर सब एक साथ बोलेंगे, मौलाना साहब अगर सब एक साथ बोलेंगे तो आचार्य जी मैं आपके पास वापस भी आऊंगा। रिद्धि, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मौलाना साहब ने ये फरमाया है कि ये जो ईद पर जो बलि चढ़ती है उसका जो रीजन है वो कुछ हद तक चैरिटेबल है और कुछ हद तक साइंटिफिक भी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, मटन और ये बीफ जो खाने का आप बात करते हैं, उसमें इतने सारे स्पाइसेस चाहिए, उसमें इतना सारा घी चाहिए, कौन सा गरीब आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है? आपको उतना ही प्रोटीन, उतना ही कैल्शियम यू कैन गेट थ्रू वेरियस अदर सोर्सेज। सो लेट अस नॉट कंफ्यूज द इशू। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि ये स्लॉटर कर रहे हैं। आप चाहते हैं मौलाना जी, आपको ये ठीक लगता है कि हम एक गाय का छोटा सा बछड़ा लेते हैं, उसके टांग तोड़ते हैं, उसके आंख में मिर्ची डालते हैं, एक आयरन रॉड उसके इनस में डालते हैं, वो आपको ठीक लगता है, बहुत अच्छा लगता है? ये नहीं कह सकते आप। आप ये भी जानते हैं कि आपके भी रिलीजन ने ये कहा है कि नॉट अ सिंगल प्लेस, कोई भी एनिमल को आप हर्ट करना, नो रिलीजन सेज दैट। लेट्स बी वेरी क्लियर, हम यहाँ पे क्या इशू लेकर हम यहाँ खाने की इशू कर रहे हैं, हम जगह जगह जाके ये बताते हैं, हर मजहब के लोग हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग मजहब के लोग, हर मजहब के लोग हमारे साथ हैं। ऑन ग्राउंड लड़ाई अमीर और गरीब की है। अमीरों का जब नंबर आता है वो हॉर्स रेसिंग जायज कर देते हैं, उसके लिए डिज्नी को बता देते हैं। क्या दोनों हमारी जो फेलो पैनलिस्ट है, ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल फेलो पैनलिस्ट है, दोनों फीमेल जो है, क्या इन्होंने कभी ईद उल जुहा पे जो ये जो स्लॉटिंग होती है इसके खिलाफ कभी कोई रिट पिटीशन दाखिल करी आप दोनों ने कभी? ध्यान फाउंडेशन ने जगह जगह जाके नहीं, सिंपल सा जवाब है, आपने करी तो उसका नंबर बता दीजिए, मैं अभी एक्सप्लोर कर लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कहां पर, किस चीज के लिए? बिल्कुल, आप एक्सप्लोर कर लें और आप ये भी देख लें। अब बताइए ना कि ईद के ऊपर जो है स्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, इसके लिए दाखिल करिए आपने। कुछ हद तक तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ। जब हमने पशु बलि पर जनहित याचिका दायर करी थी नैनीताल हाईकोर्ट में, मेरा खुद का केस था जो जिस पर फैसला हुआ, और हर प्रकार की पशु बलि पर, यहाँ तक कि भले वो हिंदुओं की हो चाहे मुस्लिम्स की हो, ऐसा नहीं है कि किसी एक संप्रदाय को रोका गया था, किसी भी प्रकार की पशु बलि पर रोक लगाई गई थी, वो ईद पर हो या दशहरे पर हो या किसी और भी समय हो। अब उस फैसले को हिंदू मंदिरों में तो बहुत अच्छे से उसको मान लिया गया, यहाँ तक कि इतनी कुछ मंदिरों में भैंसे काटा करते थे, वहां उन्होंने माता की डोली बना के लगानी शुरू कर दी और जिलाधिकारी सबसे अच्छी डोली को प्राइज देते हैं। एक पिथौरागढ़ में गंगोली हाट में मंदिर हुआ करता था, वहां पे पशु बलि हुआ करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाना शुरू कर दिया। नो बिल्कुल माना, मंदिरों ने माना, मस्जिदों ने नहीं माना। या जितने भी ईद के त्योहार पे हमने जब वही हाईकोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी तो उस पर विद्रोह हुआ और नहीं माना। यहां तक कि पुलिस वाले थाना बंद करके भाग जाते हैं और नहीं मानते हैं। ये एक अजीब ट्रेंड है और मैं इस पर बहुत चिंतित हूं कि हम जो सेम ऑर्डर है, कोर्ट किसी
कोर्ट नहीं डिफरेंशिएट करता हिंदू मुस्लिम में। वो जी, तो ये कोर्ट कहते हैं डिफरेंशिएट कि नहीं आप, करता है, कोर्ट कोर्ट डिफरेंशिएट नहीं, अल्लाह को खुश करने के लिए, खुश करने के लिए नहीं जानवर को काट सकते। रोजाना जो मारा जा रहा है कुत्तों को, उनको ही रोक लो जाकर के। आप कुर्बानी की बात ध्यान फाउंडेशन ने जब नो ये नो बहुत अच्छे point नो बोला ईद वाले दिन चलिए, तो गुंडागर्दी में काटे जाते हैं रिद्धि, जानवर, सड़कों पे काटे जाते हैं जानवर, वो बिल्कुल गलत बर्ड है। फ्लू के मामले में जो जलाया जा रहा है, बिल्कुल गुंडागर्दी है। चिड़ियाघरों में आप उनको रोक लिया, आप कहाँ गए, पहुंचे वहां? अच्छा मौलाना जी, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट डाला है कि कुत्तों के लिए क्या किया जाता है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमारे केरला के स्टेट में, हम जल्लीकट्टू के बारे में बात करें, केरला के स्टेट में ही बताया गया था कि अब हम we're gonna take all the dogs and we're gonna slaughter them। ये ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे थे, तो ध्यान फाउंडेशन ने कहा कि आप जिस कुत्ते को बचाएंगे हम आपको उसके बदले पैसा देंगे। हिमाचल प्रदेश चलते हैं, वहां पे मंकीज का ये हो रहा था, एक रिट पिटीशन आया कि भाई अब हम मंकीज को मारेंगे, या मेनेस है, मंकी मेनेस है। इसमें भी ध्यान फाउंडेशन बीच में आई। जी रिद्धि, मुझे एक बात बताइए, रिद्धि, मुझे एक सिंपल सा सवाल है मेरा आपके पास कि हमारा लॉ तो है एनिमल राइट प्रोटेक्शन के लिए, पर इसकी सजा इतनी लीनियंट क्यों है? 50 रुपए देके आप एक पशु का वध करके आप छूट सकते हैं। यही हमें चेंज करना है। हमें, अगर हम अपने मजहबों को लेके अगर हम डिवाइड हो जाएंगे तो हम बिक्री करेंगे, हम लड़ते ही रहेंगे। मेन मुद्दा यह है कि हमारे से जो जीव, हमसे जो लेस दे कांट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, हमें इन जीवों को प्रोटेक्ट कैसे करना है। हमारा ये धर्म है, हर सभी मजहबों का यही धर्म है, इन सबको प्रोटेक्ट करना। आपके आसपास चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई जीव जंतु हो, एनवायरमेंट हो, अगर हम अपने मजहब को लेके डिवाइड हो जाए तो यहाँ पे एनिमल्स कानून को सख्त करने की जरूरत है। उन्होंने कि मस्जिद ने नहीं माना, लेकिन उसके बाद वो भी चुप रह गए ना, हमारा तो नहीं डाली, हमारा तो उसको इंप्लीकेट करने के लिए कोई कुछ नहीं डाला ना। तो हम सबको मिलजुल मिलकर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बताइए कि आप चमड़े के, लेदर के चमड़े के जूते क्यों पहनते? चलिए मौलाना साहब, आचार्य जी, मौलाना साहब, आचार्य जी, मौलाना साहब, आचार्य जी, हमारे पास वक्त खत्म हो गया हमारे पास। आपको तो कोई कुछ कहता ही नहीं, वोट आचार्य जी, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारा टाइम खत्म हो चुका है हमारे पास। देखो हिंदू के खिलाफ पिटीशन लगा देती है। चलिए इसी के साथ हमें शो की समाप्ति करनी होगी। करंट इश्यूज में आज हमारे पास इतना ही है। आपसे मुलाकात होगी हमारी अब सोमवार। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।